नमस्ते। वैकुंठ चतुर्दशी महाराज निवेदन करूंगा, क्योंकि हरि और हर मिलन कोई साधारण नहीं है। वो मंत्र आपको वैकुंठ चतुर्दशी के दिन स्मरण करना है। उस मंत्र तो भगवान विष्णु बोले काशी आने का कारण केवल इतना है कि वैकुंठ में मन नहीं लग रहा था, तो सोचा मेरे भोलेनाथ जी से मिल आऊं। देवऋषि नारद बोले मिलने भी ऐसे से आए जो कभी गिने चुने दिन तो आंख खोले। शंकर भगवान नेत्र खोलते ही नहीं है, वो तो नेत्र बंद करके बैठे थे। आप मिलने भी आए तो उनसे मिलने आए जो कभी नेत्र ही नहीं खोले। भगवान विष्णु मणिकर्णिका घाट, आज भी मणिकर्णिका के घाट पर भगवान नारायण का मंदिर है। भगवान विष्णु मणिकर्णिका घाट पहुंच गए और मणिकर्णिका पर जाकर भगवान विष्णु ने एक कंकर उठाया, उसको घाट पर रखा और भगवान विष्णु उसकी आराधना में लीन हो गए। वैकुंठ चतुर्दशी का दिन भगवान विष्णु इतनी आराधना में लीन हुए, इतने लीन हो गए कि कब दिन निकल गया, कब शाम हो गई, बस केवल कंकर को देखते रहे और गंगा का जल छोड़ते रहे। सुबह कब गई, शाम कब गई, मालूम नहीं पड़ा। मध्य रात्रि आ गई, तब भगवान विष्णु को लगा पूजन तो कर रहा हूं, स्मरण कर रहा हूं, पर दीप नहीं लगाए। तब भगवान नारायण ने लक्ष्मी से कहा तुम दीप लेकर आओ। लक्ष्मी थाल लगाकर 14 दीप लगाकर शिव के सम्मुख लेकर आई महाराज। शिव के इसलिए आज भी वैकुंठ चतुर्दशी के दिन सुबह और शाम के दीपदान का महत्व नहीं है। तब का है मध्यरात्रि, मध्यरात्रि के दीपदान का महत्व। और मध्यरात्रि के समय, मध्यरात्रि के अनुकूल में मां जब भगवान भूल गए तब लक्ष्मी जी दीप लेकर आई, प्रज्वलित किया। भगवान शंकर वहीं पर सम्मुख प्रकट हो गए। तब जैसे देवऋषि नारद ने कहा था कि कंकर में शंकर है, भगवान विष्णु ने देवऋषि नारद को हृदय से लगाया था। तब भगवान नारायण के सामने शिव प्रसन्न होकर भगवान नारायण को गले से लगाते हैं। इसको हमारे हिंदू धर्म में हरि हर मिलन कहते हैं। इसलिए वैकुंठ चतुर्दशी के दिन हरि हर मिलन हुआ। हरि हर मिलन वैकुंठ चतुर्दशी महाराज निवेदन करूंगा, जिसकी किडनी गड़बड़ हो गई हो, जिसका लीवर गड़बड़ हो गया हो, जिसको डायलिसिस चल रहा हो और छूट नहीं रहा हो, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन नदी के घाट पर, नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी जो हो, उसके तट पर 14 दीप लगाकर पीपल के पत्ते पर शहद डालकर और उसमें एक काली मिर्ची शंकर जी का नाम डालकर बोलकर उसमें चढ़ा दें। उसी पत्ते की काली मिर्ची, थोड़ा सा शहद घाट पर डाल दें और उस पत्ते को घर पर लेकर आ जाए। जिसको डॉक्टर ने कह दिया डायलिसिस होगा, किडनी लीवर गड़बड़ हो रहे हैं, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन रात्रि को 14 दीप लगाकर जब घाट से आए, जिस व्यक्ति को रोग है, बीमारी है, उसको वो पत्ते समेत चटा, उसको वो पत्ते समेत चटा दे और फिर जाकर आप 8 दिन 10 दिन बाद जांच करवाओ, आपको उसका फल प्राप्त हो जाए। और विश्वास रखकर, क्योंकि हरि और हर मिलन कोई साधारण नहीं है। वैकुंठ चतुर्दशी हैं जो मंत्र आपको वैकुंठ चतुर्दशी के दिन स्मरण करना है, उस मंत्र को एक बार फिर हमारे साथ में बोले। ओम ह्रीं ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय। ओम ह्रीं ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय। इस मंत्र का स्मरण जीवन का सुख देगा। जिनको ज्यादा रोग हो, बीमारी हो, तकलीफ हो, कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, ऑक्सीजन लग रही है, उसके लिए भी
एक लोटा पानी, उसमें दूध मिलाकर 5 बेलपत्र रखकर आप वैकुंठ चतुर्दशी के दिन उसके नाम का पानी आप हरि और हर को समर्पित कर सकते हैं। अगर मंदिर बंद मिले तो पीपल के पेड़ के नीचे आप चढ़ा सकते हैं, उससे 3 या 4 दिन में आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। पर मंत्र का स्मरण यही करें, ओम ह्रीम ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय। इस मंत्र को जपें जो स्कंद पुराण का मूल मंत्र कहा गया है, उसका स्मरण करेंगे रोग बीमारी आदि को मिटाने के लिए। सगा पर वृंदा की भक्ति के कारण जीवित था। देवता घबरा गए, देवताओं ने कहा इसको मारे कैसे? तो भगवान शिव ने कहा तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। तो भगवान विष्णु के मारने का प्लानिंग तो आप ही कर सकते हो प्रभु, हमारे बस की तो है नहीं। क्यों? क्योंकि वो वृंदा हमारा भजन करती है और हमारा भजन करे और हम मारे तो अच्छी बात थोड़ी ना लगे। आप बताओ कैसे मारा जाए? तो भगवान बोले एक तरीका है कि तुम जब मैं जलंधर को युद्ध के मैदान में लेकर जाऊंगा तब तुम इसका सात्वित्व भंग कर दो, इसके कक्ष में जलंधर बनकर। तो भगवान विष्णु बोले ये मेरा पूजन करती है, मैं सात्वित्व भंग करूं अच्छा लगेगा? एक काम करो, नहीं तो तुम सात्वित्व भंग करो। शंकर भगवान बोले मेरी धर्म पत्नी जगदम्बा से मैंने जब विवाह करा था, वचन दिया था हे जगदम्बा, नारी के सात्वित्व को एक तू और एक मैं सदा सदा के लिए जीवित रखेंगे, नारी के सात्वित्व को। इसलिए स्त्री नारी जो भी व्रत करती है, उपास करती है, पूजन करती है, पाठ करती है, अर्चना करती है, उसमें लक्ष्मी जी का पाठ नहीं होता, लक्ष्मी जी की आराधना नहीं होती, सरस्वती की आराधना नहीं होती, उसमें माता पार्वती की आराधना होती है। तीज का व्रत किसका है? बोलते जाओ। चतुर्थी का व्रत किसका है? छठ का व्रत किसका है? पार्वती का। जितने माताएं व्रत करती है सब पार्वती के हैं। सात्वित्व देने वाली है वो, अखंड सौभाग्य देने वाली है वो, सुख देने वाली है वो, सरल नहीं है मां, जगत की जगदम्बा है वो, जगत धात्री है वो, जगत धात्री। उसको पहचानो जरा। जिसके पति हों अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, स्वयं शंकर जिसका पति हो उसके पास में अष्ट सिद्धियां नवनिधियां तो चारों तरफ बिखरती हुई चलती है, चारों तरफ बिखरती हुई अष्ट सिद्धि नवनिधियां चलती हो तो वो सहज कैसे हो सकता? वो सहज नहीं हो सकता। अब भगवान विष्णु गए जलंधर बनकर, जलंधर को ले गए शंकर, मार दिया शंकर भगवान ने जलंधर को, सिर कटा, वृंदा की गोद में गए तो वृंदा का पति तो अंदर बैठा, ये कौन? देखा तो ये तो नारायण। क्रोध आ गया वृंदा को, मेरा पति मर गया, आपके कारण मेरा सात्वित्व भंग हो गया, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम पत्थर हो जाओ। भगवान कहते हैं वृंदा माना मैं पत्थर का हो जाऊंगा क्योंकि तुम्हारा हृदय कठोर हो गया नारायण। एक नारी का सात्वित्व क्या होता है तुमने उसको डिगा दिया है, पत्थर के हो जाओ तुम। वृंदा अपना शरीर त्यागती है, हाथ में जल लेकर भस्म करती है, तुलसी का क्यारा बनती है, उसमें से आवाज निकलती है, शंकर भगवान आपने मेरे पति को मारा तो तुलसी का दल आप पर कभी नहीं चढ़ेगा। केवल वर्ष में एक दिन वैकुंठ चतुर्दशी का दिन ऐसा होता है जो रात्रि में 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे शंकर भगवान पर तुलसा चढ़ती है और ठाकुर जी पर बेलपत्र चढ़ता है। उस बेलपत्र और तुलसा को शहद की शीशी में रखा जाता है। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है, बुद्धि से कमजोर होता है, वो शहद कम से कम 2 महीना 3 महीने तक चटाया जाता है, तब बच्चा बुद्धि और विद्या में तेज हो जाता है। जिसको याद नहीं रहता हो, याददाश्त कमजोर हो गई हो, कई बुजुर्ग लोग भी ऐसे हैं जिनको याद नहीं रहता, बेचारी अंगूठी रख के भूल जाती है, कहीं ऐसी ये सामान रख के कहीं चला जाता है। तो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन आप प्रयास करना, एक तुलसी का दल भगवान शंकर पर और बेलपत्र जम के बोलो भगवान ठाकुर जी, दोनों को इकट्ठा करना
शहद की शीशी में डालना, उसको चाटना, महाराज विवेक बुद्धि तीव्र होगी, याददाश्ता बनी रहेगी, याद रहेगा किसी और वाले महाराज ने क्या क्या सुनाया था। तो अगली बार कम से कम तुम भी तो कथा बांध सकते हो, इसलिए याद करते चलो। बैकुंठ